धारणं नमो आयलीयाणं नमो उवत्सायाणं नमो लोरे सौवसावूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मांगलिक ग्रंथ श्री मोक्ष शास्त्र जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी है। इसमें 10 अधिकार हैं। 10 अधिकारों में से यहाँ पर चल रहा है पहला अधिकार। इसमें किसका वर्णन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। जीव तत्व के अंतर्गत ही है। इन 2 विशेष बातों का वर्णन है, एक तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। सम्यक चारित्र का वर्णन आगे जाके करेंगे बहुत 9वें अधिकार में, तब तक फिर बीच का चलेगा। हाँ, अभी पहला अधिकार चल रहा है ना, जल्दी पहुंचना है क्या? तो इस पहले अधिकार सम्यक दर्शन ये बता रहा है। किसे सम्यक दर्शन? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर वह सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने के रीजंस, कारण, हेतु दिए थे। बोलो कौन से 2 हेतु हैं? वो अधिगमन, हाँ, और वो निसर्गज। वो नहीं लगाना, बाकी ठीक है। अधिगमज और निसर्गज, स्वाभाविक रूप से होना और बिना नहीं, पर के उपदेश के द्वारा। अधिगमन ज्ञान से होना। तो कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो फिर ज्ञान से होता है, तो क्या बिना ज्ञान के भी होता है क्या? एक बिना ज्ञान के, ज्ञान के। ऐसा प्रश्न दिया है कि ज्ञान नहीं है क्या? उनका ज्ञान तो है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना ज्ञान के हो जाए। यदि बिना ज्ञान के हो जाता तो फिर ज्ञान को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ज्ञान की आवश्यकता तो है, बस इतनी सी बात है कि ज्ञान अभी लिया है कि ज्ञान पहले लिया है। ज्ञान वर्तमान में सम्यक्त्व के लिए किसी से ग्रहण किया है, किसी का उपदेश अभी सुना है, कि उस उपदेश को पहले से सुन के रखा है। उसके कारण से 2 भेद किए हैं। तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, पार्श्वनाथ भगवान हुए, इनको बोलते हैं स्वयं बुद्ध। ये स्वयं ही बुद्ध थे, स्वयं ही ज्ञानी थे। तो इनको जो सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, जब भी हुआ, तो वो कैसे उत्पन्न हुआ होगा? अपने आप से, कि किसी का उपदेश इनको भी चाहिए होगा? अपनी बात नहीं कर रहे अपन, किसकी बात करें? भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, जिनके पहले धर्म का प्रारंभ ही नहीं था। तो उनको जो सम्यक्त्व हुआ, वह सम्यक्त्व परोपदेश पूर्वक कभी तो हुआ कि ऐसे हो गया अपने आप से है? क्या कभी तो क्या? चाहे तीर्थंकर भी हो, उन तीर्थंकरों को भी पूर्व के काल में किसी न किसी के उपदेश की अनिवार्य आवश्यकता है। देखो, आपको ये सम्यक दर्शन होता है ना, उसके लिए 5 लब्धियां होती है। 5 लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। लब्धि यानी प्राप्ति। एक लब्धि का नाम है क्षयोक्षम लब्धि, दूसरी लब्धि का नाम है विशुद्धि लब्धि, तीसरी लब्धि का नाम है देशना लब्धि, चौथी प्रायोग्य और 5वीं करण लब्धि। ऐसी 5 लब्धियां, इनमें जीव के परिणामों में इस प्रकार की वृद्धि होती है, इस प्रकार का सहयोगी सामग्री मिलती है। तो पहला में क्षयोक्षम की प्राप्ति हुई, फिर विशुद्ध परिणाम हुए, और तीसरा आचार्य ने कहा देशना लब्धि। देशना लब्धि यानी देशना प्राप्त होना। जो तीर्थंकर का भगवान का, अनंत भगवान का दिव्य ध्वनि के द्वारा 7 तत्व का उपदेश है, उसकी प्राप्ति होना, प्राप्ति होकर के उसका ग्रहण होना, केवल सुन लेना भर नहीं, उसको ग्रहण करके धारण करना, विचारना, उसका नाम है देशना लब्धि। यदि देशना लब्धि की प्राप्ति नहीं होती है, देशना लब्धि को नहीं ग्रहण किया, तो वह जीव चौथी लब्धि तक नहीं जा सकता। और चौथी पे नहीं जाएगा तो 5वीं पे नहीं जाएगा, 5वीं पे नहीं जाएगा ना सम्यक तो नहीं होगा। सम्यक तो नहीं होगा यानी सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं यानी चारित्र नहीं है, और चारित्र नहीं यानी मोक्ष नहीं है। इसका मतलब देशना का कितना इंपॉर्टेंस है, आप विचार करो। बिना देशना के आज तक कोई मोक्ष नहीं गया। और व्यक्ति क्या करता है? देशना से दूर जाता है। अपन जो लोग हैं वर्तमान में, किसी को कहो सुनो, समझो, पढ़ो, लिखो, तो पढ़ने के लिए कितना तैयार होता है? काम करो, सेवा करो, मंदिर बनाओ, प्रतिष्ठित करो,
कुछ दान दो, परोपकार करो, इसके लिए बहुधा लोग तैयार हो जाए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बाहर बाहर कुछ काम करना है, लेकिन आप पढ़ो, समझो, बैठो, इसके लिए भाग जाता है। देशना का मतलब ये ज्ञान से, देशना यानी उपदेश की प्राप्ति। ये जो उपदेश दिया सम्यक दर्शन के लिए, इसकी प्राप्ति। तो आप कह सकते हो कि नहीं, निसर्गज होता है ना, बिना उपदेश के होता है। तो देखो निसर्ग में क्या रीजन दिया, जाति स्मरण। जाति स्मरण यानी पूर्व में ग्रहण किया था उसका स्मरण, पूर्व में धर्म सुना था, तत्व सुने थे, उसका स्मरण आना। यानी पूर्व में सुनना अनिवार्य था, नरक में वेदना हुई तो वेदना कारण दी, इन वेदना के लिए कारण नहीं है। वेदना हो तो वेदना तो सभी को है, वेदना होने पर उसका विचार हो और विचार में वो जो बातें उसने सुनी थी पहले वो उसको याद आ जाए, तो उसके लिए कार्यकारी है। अकेली वेदना से होता हो तो फिर बात ही क्या है। अकेली वेदना से हो जाए ना काम, तो फिर एक काम करो, आपको सम्यक दिलवाना है मुझे, तो मैं क्या करूं, इनको हैरान करो, बहुत परेशान करो, शरीर में कांटे चुभो, तो क्या हो जाएगा इनको। ये अच्छा उपाय है, ये कोई उपाय नहीं। वेदना के काल में भी जो ज्ञान प्राप्त किया था वो कारण बन सकता है। इसके पूरे प्रकरण के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ज्ञान के बिना कोई उपाय नहीं मुक्ति का। ज्ञान अकेला उपाय नहीं है, ये तो मालूम पड़ा ज्ञान को पकड़ के बैठ गए। ज्ञान अकेला उपाय नहीं है, लेकिन ज्ञान के बिना सिद्धि नहीं, शास्त्र ज्ञान के बिना सिद्धि नहीं, श्रवण करे बिना, समझे बिना सिद्धि नहीं, चिंतन नहीं करे, सुनता रह जाए, सिद्धि नहीं है। जब भी होगी, सुना हुआ, पढ़ा हुआ, चिंतन में आया हुआ होगा तो उससे सिद्धि होगी। इसलिए इन सब माध्यमों से ये समझ में आए कि हमें शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र श्रवण, उससे अरुचि नहीं हो। क्या महेश जी, क्या नहीं हो, अरुचि, रुचि हो उसमें, रुचि। ये क्या है, सम्यक्त्व का साधन। भाई साहब समझ रहे हैं? नहीं तो अभी तो इतने लोग अपन लिख रहे हैं, 10वें अधिकार तक मैं देखता हूँ कितने बचते हैं। एक एक करके 10 है तो 10 के हो सकते हैं, 1-2 रह जाते हैं। एक बार नहीं, हमारे साथ हर बार ही ऐसा होता है। अपने अनुभव से कहते रहे, आपको देख के नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये सबके लिए बात है। सब पे लोग बैठे हैं, आप देख लेना 10वें अधिकार तक कौन साथ रहता है। ये तो आएंगे। इनने अपना पक्का नहीं किया, पड़ोसी का पक्का कर दिया। एक बात। दूसरी बात, कई बार लोग कहते हैं कि तुमने ये पढ़ा कि नहीं, ये यदि नहीं पढ़ा, इस संत के पास नहीं गए, इस त्यागी के पास नहीं गए, इस व्यक्ति का प्रवचन नहीं सुना, इसका मतलब तुम्हें सम्यक हो ही नहीं सकता है। जबकि यदि ये पढ़ ले ये सूत्र तो कहेगा ऐसा नहीं है। भले मैं किसी त्यागी के पास नहीं गया हूँ, भले किसी ब्रह्मचारी के पास नहीं गया, भले किसी साधु के पास नहीं गया, तो भी उस जीव को सम्यक्त्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है, सूत्र से बताओ, सूत्र से। क्योंकि वो ज्ञान होना है। क्योंकि 2 प्रकार का सम्यक्त्व है, नैसर्गिक भी है, अधिक है। तो नैसर्गिक हो गया, मुझे, मैं नहीं गया किसी के पास, मैंने नहीं पढ़ा कोई शास्त्र विशेष इस काल में, मैं किसी साधु महाराज के पास नहीं गया। हम नहीं जाए इसका नहीं कह रहे कि जाना नहीं, जाना नहीं जाना ये आप जानो, लेकिन यदि मैं नहीं भी गया तब भी आप कहोगे ये व्यक्ति गया नहीं, इसलिए क्या है, ये मिथ्या दृष्टि है, इसने ये शास्त्र नहीं पढ़ा समय साथ, इसलिए क्या होगा, ये पक्के से मिथ्या दृष्टि होगा। ये उनके प्रवचन नहीं सुने उन विद्वान के, उन संत के, उन गुरु के, तो ये क्या होगा। इसका मतलब ये है कि आप इस सूत्र का क्या कर रहे हो, निषेध कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, उनके सुनने पर ही होता है। मैंने कहा भैया यदि उनके सुनने पर होता है तो फिर जो उनके पहले थे उनको तो वो ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो थे ही नहीं उस टाइम पे। इसलिए एक व्यक्ति विशेष के प्रति जो लगाव बनता है ना, पक्ष बनता है, वो पक्ष ही सूत्र दूर करता है। किसी व्यक्ति, महावीर स्वामी के सामने जो जीव थे उनको महावीर स्वामी के प्रवचन सुन के समझ नहीं हुआ सबको। एक जीव तो ऐसे ही था जिसको अपन जानते हैं, उन्होंने महावीर स्वामी का उपदेश कुछ भी नहीं सुना और फिर भी सम्यक्त हो गए।
अच्छा, तो वो देखकर गौतम गंधर्व भगवान, उन्होंने महावीर स्वामी का उपदेश कुछ नहीं सुना। नहीं सुना। सुना था क्या? हो ही नहीं था तो क्या सुनते हो? उनके लिए तो रुका हुआ था। तो उन्होंने तो किसी का नहीं सुना, महावीर स्वामी का नहीं सुना, मात्र देखा। तो देख करके उनको तत्व ज्ञान की उपलब्धि, पूर्व का स्मरण इत्यादि वो आया, और आ करके क्या हो गया? सम्यक प्राप्त। कौन सा सम्यक हुआ था उनका? नैसर्गिक, क्योंकि उपदेश नहीं मिला था। ठीक है, यानी जब वो महावीर स्वामी के रह करके, बिना महावीर स्वामी के अवलंबन के उन्होंने सम्यक प्राप्त कर लिया, तो तुम कह रहे कि ये इनके पास जाओ, इनके पास करो, इनके चरण लगाओ, इनका ये करो, वो आप ध्यान रखना, उसका निषेध नहीं है। ये नहीं कह रहे इनके पास नहीं जाना, इनका नहीं सुनना, ये समय सार या सलवार सिद्धि नहीं पढ़ना, ये आप सब करो, लेकिन तुमने जो पक्ष बना दिया ना, ऐसा करने पे होता है, ये मानना ठीक नहीं। कारण गलत बनाया आपने एक कारण विपर्यास से कारणों को पक्ष रूप में ग्रहण करवा दिया, ये नहीं चलेगा। ये तत्व से, शास्त्र से विरुद्ध है। आपकी मान्यता में बैठा हुआ है, यानी आप एकांत पक्ष में हो सकता है, किसी को उसके बिना हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इस भ्रम में मत रहना। आज अच्छा बता दिया, अब अपने को कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपन तो घर जाके सो आराम से हो जाएगा। आपने कहा था बिना, ये तो बोले ही नहीं, हमें पक्के से पढ़े बिना तो होते ही नहीं है, समझे बिना होते ही नहीं है। एक पर्टिकुलर पक्ष की बात करो, ठीक है? नहीं तो क्या है, नहीं समझा पूरा तो आदमी कहीं ना कहीं ये इधर का कह रहे, इधर का कह रहे, इधर का कह रहे, और अपना अहित होता है। दूसरे का हित नहीं होता है गलत समझने में, अपने ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आया बेटा? क्या समझ में आया? किसी को मतलब किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करनी, मतलब वो एक पक्ष से बातें नहीं मानना, समझना बात को। अब ये तो हो गया उत्पत्ति के हेतु, लेकिन फिर उसने कहा अब ये मुझे चाहिए अधिगमन। नैसर्गिक तो अपने बस की नहीं हो रही है अभी, अपने आप से तो कुछ याद नहीं आ रहा है। आप ही बता दो महाराज कि आपको उपदेश दे दो तो हमको अधिगम हो जाए। देखो उन्होंने पहले अच्छा रीजन बताया, हम तुम्हें हमारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है तो तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब तुमको पहले से ज्ञान आ रहा हो, जाति स्मरण हो रहा हो, जिन्हें भगवान के दर्शन मात्र से काम चल रहा हो, वेदनाओं से तुम्हारा काम बन रहा हो, नरक की वेदनाओं से, तो तुम को कल से आने की जरूरत नहीं है। तुम तो क्या कर लेना, निसर्ग सम्यक तो कर लेना। लेकिन यदि तुमको ऐसा कुछ नहीं लग रहा हो तो सुनो, आ जाना, हम तुमको क्या कराएंगे, अब अधिगम कराएंगे। किसका अधिगम कराएंगे? तत्वार्थ का। उस अधिगम को करा के तुम श्रद्धान करना। तो उसने पूछा महाराज अधिगम सम्यक्त का उपाय क्या है, या वो देशना क्या है जिसके माध्यम से सम्यक्त होता है? तो उसके लिए सूत्र आया चौथा, उसको पढ़ते हैं। इसमें तत्वों का स्वरूप वर्णित। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। ये 7 तत्व के नाम हैं जो लिखे हैं ना सूत्र में, सब एक साथ दिए हैं। 7 तत्व याद हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और बस वही दिए क्रम से। सूत्र याद करने के लिए ये 7 तत्व है ना, और बहुवचन लगाया मोक्षा, और विसर्ग था तो आगे तत्व था तो सब बनाया मोक्षास तत्वम। ये तत्व होते हैं। पढ़ो वापस से सूत्र एक बार साथ में। ये चौथा सूत्र है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। कहाँ से आए ये? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्व बताने थे ना, ये तत्व बता रहे हैं, 7 तत्व हैं। अब इनके बारे में आपको सबको जानकारी होगी। 7 तत्व किस किस ने पढ़े हुए अच्छे से? लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। नाम तो पता है मुझे, आपको पता होंगे, नाम के अलावा पूछ रहा हूं मैं, तो अपन उसमें उतना समय दे इसलिए। ये 7 तत्व हैं। इस 7 तत्व में से अपन पढ़ लेते हैं, सबको आ जाएगा। पहला तत्व कौन है? जीव तत्व। पहला तत्व किसे कहते हैं? जीव तत्व
जो जानता है, देखता है, महसूस करता है, संवेदना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जीव तत्व। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। लेकिन वह जीव तत्व तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर ये जो तत्व है ना, इनका एक विशेषण लगाया जाता है, एडजेक्टिव, प्रयोजन भूत सात तत्व, जिनसे हमारा काम चलता है मोक्ष मार्ग में। वैसे सात तत्व पढ़ा रहे हैं, वैसे सात तत्व समझने हैं, तो उसमें प्रयोजन भूतता, पर्पसफुलनेस, वो निकालनी है। तो जीव तत्व ने, जिसमें ज्ञान दर्शन हो, वह जीव तत्व है। इसमें से पर्पस नहीं निकल पाया। ये तो एक जानकारी हो गई कि हाँ है सात तत्व, उसमें एक जीव तत्व है। पर्पस क्या निकालना है? वह मैं हूँ। वह जीव तत्व कौन है? मैं हूँ। मुझ में ज्ञान है, मुझ में चेतना है, मुझ में संवेदना है, मुझ में चैतन्य है, मैं जीता हूँ, मैं महसूस करता हूँ। ऐसा स्वयं को जानना, उसका नाम है जीव तत्व का जानना। समझ में आया? जानना, जानना तो चल रहा है, लेकिन किसको जानना? स्वयं को जानना। कैसा जानना? जानने देखने वाला जानना। तो समझ में आएगा कि इसने जीव तत्व जाना। इसलिए किसे है? ये तो परिभाषा है। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। अब इसको बनाओ प्रयोजन परक। प्रयोजन परक यानी इससे अपना काम चले, तो वो ये दिया दूसरी लाइन में, यह वह चेतन तत्व आत्मा मैं ही हूँ, और यह चेतन तत्व आत्मा ही मैं हूँ। अलग अलग जगह ही लगाया था। चेतन तत्व आत्मा ही मैं हूँ, और चेतन तत्व आत्मा मैं ही हूँ। ठीक है? दोनों में सही क्या है? दोनों सही है। एक ही शब्द इधर का उधर कर दो ना, बहुत सारा अंतर हो जाता है। आज हमने प्रभु की द्रव्य से पूजन की। क्या वाक्य? आज हमने प्रभु की पूजन द्रव्य से की। अब एक वर्ड है भी, इसको लगाना है। आज भी हमने प्रभु की पूजन द्रव्य से की। ठीक है? आज हमने भी प्रभु की पूजन द्रव्य से की। अंतर आया पहले और दूसरे में? आ गया? आज हमने प्रभु की पूजन भी द्रव्य से की। और आज हमने प्रभु की पूजन द्रव्य से भी की। आज हमने प्रभु की पूजन द्रव्य से की भी। अभी 5 वाक्य हैं, समझे आप? एक वर्ड भी, सब जगह परिवर्तन है भावों में। एक जगह ग्रहित मिथ्यात्व है, एक जगह भगवान से आशा है, एक जगह समीचीनता है, एक जगह अपेक्षा है। अब कहाँ क्या है आप लिख के लाना। ठीक है? समझ गए? मीमांसा करना इस वाक्य की, ऐसे सब जगह लगा लेना। अब यहाँ पर हम पूछ रहे थे आपसे कि ही लगाए ना, एक जरा से इधर से उधर करना। आत्मा ही मैं हूँ, आत्मा ही मैं हूँ और मैं आत्मा ही हूँ, ये दोनों ही सत्य है। आत्मा ही हूँ मैं और मैं आत्मा ही हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। अब मैं ही आत्मा हूँ, इसमें कोई प्रश्न कर सकता है मैं ही आत्मा हूँ, तो ये लोग कौन बैठे हैं? ये इतने लोग ये क्या है? अनात्मा है कि आत्मा है? अनात्मा है कि आत्मा है? आत्मा है सब। आत्मा बहुत सारी होती है, आत्माएं बहुत सारी होती होगी, लेकिन जीव तत्व तो एक ही है। मेरे लिए मैं ही काम का हूँ, इसलिए जीव तत्व ने कौन? स्व। क्योंकि हम तत्व की बात कर रहे हैं, तत्व ने हमारे प्रयोजन भूत तत्व की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तत्वार्थ का श्रद्धांत करना है, यानी दुनिया भर के जीव तत्व को तुम नहीं जानोगे ना चलेगा, हमारे काम के नहीं हो। अनंत जीव हैं संसार में, हम क्या करें उनके बारे में? उनको बहुत सुख दुख है, हम क्या करें उससे? लेकिन क्या जानना जरूरी है, तुम जीव हो, तुम्हें वर्तमान में दुख पाया जा रहा है, और दुख को मिटा कर क्या हो सकते हो? सुखी हो सकते हो। इतना नहीं जान पाए और दुनिया भर की गिनतियां सीखते रहे। मनुष्य गति में इतने जीव, जगत श्रेणी को घनांगुल से सूच्यंगुल के प्रथम तृतीय वर्ग का भाग लगाओ, उसमें से एक कम करो, तो कौन है? मनुष्य। देवते तिरंचिते, तुम्हारी गिनती से कुछ नहीं होने वाला है।
कुछ भी तो फिर सिखाई क्या वास्ते आपने? सिखाते भी आप ही हो, काम की भी नहीं है कि देखो वो अपनी जगह उपयोगी है, लेकिन जानना अनिवार्य क्या है? जीव तत्व, निज जीव तत्व। इसलिए उन्होंने बोला जीव तत्व यानी स्वयं का जीव, बाकी सब अजीव, बाकी सब हमारे काम के नहीं। आपका जीव वास्तव में मेरे लिए क्या काम का है? आपका क्या काम का है? किसी का क्या काम का है? आप में जो संवेदनाएं चल रही है वो मेरे क्या काम की है? आपको हर्ष हुआ तो मुझे क्या होगा उससे? नहीं होगा ना। ऐसे दूसरे पे लगाओ, आपका बालक प्रसन्न है, उससे आपको क्या होता है? अरे तो बोलो प्रसन्नता होती है। अभी तो कह रहे थे कुछ नहीं होता है यहाँ पे, नहीं आप हमारे बालक थोड़ी ना हो। इसलिए नहीं होती है। आपसे हमारा क्या संबंध है? जैसे मेरा आपका कोई संबंध नहीं है पारमार्थिक, वैसे के वैसे दूसरे जीव से भी नहीं है। ऐसा जब समझ में आ जाएगा तो हम कहेंगे हाँ जीव तत्व, और जब तक नहीं आए तो याद कर लेना। जीव तत्व है ज्ञान दर्शन स्वाभाविक तत्व को जीव तत्व कहते हैं। वह जीव में स्वयं हूँ, ये मेरी आत्मा जानती है, वही जीव। तो कोई कहता है कि ठीक है समझ में आ गया, ये जो है ना, ये जो है ये मैं हूँ, ये मैं जीव हूँ। तो उन्होंने कहा दूसरा भी सिखाना पड़ेगा इसका। दूसरा क्या सिखाना पड़ेगा? अजीव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है तो अपन बाद में करते, पहले अजीव तत्व समझ लें। अजीव तत्व क्या है? ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित और आत्मा से भिन्न समस्त पदार्थ, वे क्या है? अजीव तत्व। जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें दर्शन नहीं है। जैसे ये रिकॉर्डर है, इसमें ज्ञान दर्शन, ज्ञान समझ में आता है ना, जानना, ये नहीं है। संवेदन नहीं है। कंप्यूटर, स्क्रीन, नोट्स, पुस्तक, अलमारी, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब क्या है? बेटे की आत्मा जीव है कि अजीव है? जीव है। बोलो मम्मी की आत्मा, मम्मी कौन है? मम्मी जीव क्या अजीव? मम्मी जीव है। पिताजी जीव है। चरणान्योग से ऐसे बोलना, बराबर बात है। चरणान्योग में कोई पूछे ना तो ऐसा बोलना, भैया ने बताया पिताजी तो हमारे अजीब है। बोले मैंने क्या सीख ली? पिताजी बोले बेटा ये क्या हो रहा है? चरणान्योग की जो भाषा है, चरणान्योग समझते हैं? चरणान्योग ने जो हमारा व्यवहार है, जो जीवन शैली है, हमारा उठना बैठना है, बोलचाल है, भाषा है, ये कैसी है, उसको बोलते हैं चरणान्योग। एक स्थूल रूप से शावक का जीवन कैसा, मुनिराज का जीवन कैसा, बाहरी वो दिखाता है चरणान्योग। तो उसमें जाके इसे बोला जाएगा ये सब जीव है। लेकिन अपन कहाँ से कर रहे हैं अभी? आगम और अध्यात्म से। जीव तत्व सात तत्व को देख करके, तो उनको देख करके पूछा जाए पिताजी कौन है, कौन से तत्व हैं? अपने लिए, अपने लिए पूछ रहे, निरपेक्ष होके नहीं, सापेक्ष होकर के। पिताजी कौन से तत्व हैं, माताजी कौन से तत्व हैं? तो बोलेगा मुझसे भिन्न है क्या? मुझसे भिन्न है क्या? तो अजीव तत्व है। यद्यपि वो अपने आप में जीव है, लेकिन मेरे लिए अजीव, मेरे लिए जीव तत्व नहीं है, क्योंकि यदि हो जाएंगे तो बहुत सारे अपने जीव तत्व हो जाएंगे। इसलिए प्रयोजन भूत एक शब्द लगाया है। अपने लिए मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है, अपनी ही आत्मा उपयोगी है, इस अपेक्षा से। ठीक है? नहीं तो घर जाके मम्मी को बोल दो आप, आज मैं बिल्कुल नई बात सीख के आई हूँ, अभी तक तो मेरे को ये पाठशाला में सिखाया था शरीर अजीव होता है और आत्मा जीव होती है। आज आगे बढ़ गया हूँ, आज तो ये सिखाया कि पूरी मम्मी अजीब है। ठीक है? ऐसा मत बोलना, समझना। मेरे लिए कार्यकारी कौन है? मेरी आत्मा ही है, इसलिए वही जीव है। और बाकी सब कार्यकारी आत्मा की अपेक्षा, परमार्थ की अपेक्षा नहीं काम के हैं, इसलिए वे सब अजीब हैं। महेश जी समझ में आई बात? ठीक है ना? गलत तो नहीं है? ठीक है। आत्मा से भिन्न समस्त पुद्गलादि पांच द्रव्य, इनको मोटे रूप में कहा जाता है अजीब। और ऊपर जो कहा था ना ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित मेरी आत्मा से अन्य सारी की सारी चीजें, वो अजीब।
और एक सामान्य रूप में कहा जाएगा ना जीव तत्व, तो जगत के जितने भी हैं तो वो सब जीव तत्व हैं। फिर अपन स्वपर का भेद नहीं कर रहे, जीव तत्व मात्र, तो बहुत सारे जीव तत्व है। कितने हैं? अनंत है। अजीव कितने हैं? जितने पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पदार्थ हैं उतने अजीव तत्व हैं। इस प्रकार से ये दो मेन है। कौन कौन से? जीव, अजीव। अब इसके बाद है 5 तत्व। तो जो 5 है ना, इन दो के ही टाइप्स हैं, इसलिए लिखा है आश्रव आदि तत्वों के जो प्रकार हैं वे दो आए, दो मेन कहे जाते हैं, जीव और अजीव। अब इन्हीं की जो अवस्थाएं हैं, स्टेट्स हैं, उनको लेकर के 5 तत्व और बना दिए। कौन से 5? आश्रवादी 5। इन सब के दो दो प्रकार हैं, दो चीजें हैं, जीव अजीव। तो जीव वाले 5 और अजीव वाले 5, यानी क्या बोलेंगे? जीवाश्रव, जीव बंध, जीव संवर, जीव निर्जरा, जीव मोक्ष। ठीक है, ऐसे ही अजीव आश्रव, अजीव बंध, अजीव संवर, अजीव निर्जरा, अजीव मोक्ष। अजीव का ही मोक्ष, हाँ अजीव का ही मोक्ष। और उसको नाम दिए दो, द्रव्य और भाव। जिसको अपन ने जीव बोला उसको लेना भाव, और जिसको अजीव बोला उसको लेना द्रव्य। एक ही अर्थ दोनों का, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, यानी अजीव आश्रव, जीवाश्रव। ठीक है, तो ये 5-5 के दो दो भेद हो गए, 5 दूनी 10 हो गए। अपन अब आगे देखते हैं एक साथ पांचों को कैसे के हो जाता है निमेश। हाँ, द्रव्य सारे के सारे। द्रव्य यानी क्या बोला था? अजीव संबंधित है। अजीव में भी क्या है? एक स्पेसिफिक चीज को लेना है यहाँ पर। किसको? कर्म को। कर्म यानी जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 8 कर्म के नाम सुने होंगे, वो कर्म का जो मैटर है, वह कर्म जिससे बनता है वह क्या है? अजीव है। जीव के साथ कर्म बन जाते हैं, सुना ना ये तो? कर्म नष्ट हो जाते हैं, कर्म का फल आता है। तो जो कर्म है ना, एक कर्म क्या चीज है? कर्म एक मटेरियल है, जैसे ये प्लास्टिक से बना है, ये पेपर से बना है, ऐसे कर्म नाम की एक फिजिकल चीज है जो पुद्गल से बनी है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। अजीव है जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। इस टाइप की एक मटेरियल पाया जाता है, उसका नाम है कार्माण वर्गणा। उससे मिलकर के बनते हैं कर्म। वह कर्म जीव है कि अजीव है? अजीव है, क्योंकि उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। उस अजीव वाला जो बहुत सारा मैटर था, उसमें से अपन ने कर्म अकेले को सिलेक्ट किया, और उस कर्म के संबंध से ये 5 बातें बताई जा रही है। शरीर के संबंध से नहीं बताएंगे। कपड़ा, मकान, दौलत, जायदाद, घर, कपड़े, बर्तन, उनको लेकर के द्रव्य तत्व नहीं बताएंगे। अभी नाम दिया था इसका अजीव तत्व, तो कोई एक अजीव तत्व में आपने लिखा आना, शरीर का आना, पैसे का आना, कपड़ों का आना, उन सब का नाम नहीं है। एक स्पेसिफिक चीज लेनी है। कौन सी? कर्म। इसलिए कॉमन निकाला कर्म बाहर, वो बाकी 5 चीजें बता रहे हैं। क्या क्या उसमें? आश्रव, आश्रव यानी आना। अभी क्या विस्तार से आगे आएंगे, अपन संक्षेप में कर लेते थे। कर्म आश्रव यानी आना, कर्म का आना। कहाँ पर आना? जहाँ जीव है वहां पर आना। बेसिकली कच्ची सामग्री का पक्की सामग्री में कन्वर्जन होना, उसका नाम है कर्म का आना। फिर आगे क्या हो जाना? उसका संबंध हो जाना, पक्का हो जाना, मजबूत, आत्मा से संबंध होना, इसे क्या कहते हैं? बंध। फिर है कर्म, उन कर्म का आना रुक जाए, रुक जाने अब ना आए, उसे क्या कहते हैं? संवर। और कर्म थोड़े थोड़े नष्ट हो जाए, खिलना यानी चले जाना, नष्ट होना, समाप्त होना। कितने? लेकिन एक देश, एक देश यानी नाम है कर्म का पार्षद, थोड़ा थोड़ा। और कर्म का संपूर्ण नष्ट हो जाना, बिल्कुल नहीं रहना, उसका नाम है मोक्ष। एक बात समझ में नहीं आई कि कर्म का संपूर्ण नाश हो जाना, तो महावीर स्वामी मोक्ष गए, तो कर्म का संपूर्ण नाश हुआ कि नहीं हुआ ना? तो फिर अपन लोग क्या क्या कर रहे हैं? कर्म खत्म नहीं हो गया, कर्म खत्म हो गए, अपन लोग क्या कर रहे हैं? अरे आपने तो बोला कर्म का संपूर्ण नाश मोक्ष होता है।
ज्ञान मोक्ष हो जाएगा ना। तो भगवान उनके कर्मों का संपूर्ण नाश होगा। उनके कर्मों से ऐसा हो ना, भगवान महावीर मोक्ष गए गए कि नहीं, तो मोक्ष में गए तो कर्म का नाश हुआ कि नहीं? उनका हुआ है, एक एक का होता है अलग अलग, मिलजुल के काम नहीं होता है। आप मंदिर में जाके पूजा करोगे तो इनको मिल जाएगा ना स्वर्ग, ये ज्ञान करें आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कहाँ थे अभी तक? क्यों नहीं जी, आप कर लोगे तो मम्मी पापा हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? एक का एक में होता है। यदि ऐसा होता है ना कि एक की जान के साथ चले जाते तो अपन कब के पहुंच गए होते, चले गए होते। क्यों? 24 तीर्थंकर मोक्ष गए तो अपन भी जाते उनके साथ, लेकिन नहीं। एक का भोजन करने पर दूसरे का पेट नहीं भरता है। एक के द्वारा कमाए जाने पर दूसरे को धन की प्राप्ति नहीं होती है। वो दे दे अलग बात है, लेकिन प्राप्ति तो उसको ही हुई है। प्राप्ति तो इनको होती है, वो तो देते हैं। ऐसा मत समझ आपने भी कमाई है, वो तो कमाई दूसरे की है। अपना योग जितना उतना अपने भाग्य से मिलता है। ऐसे ही मोक्ष भाग्य से नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है एक को। ऐसे ये 5 है, ये अपन विस्तार से ये सारे चैप्टर्स में आएगा एक एक अधिकार में, तो वहां करेंगे। यहाँ पर इतना लेकिन याद रखना, कितना? कर्म का आना, कर्म का बंधना, कर्म का रुकना, कर्म का कितना? एक देश, कर्म का संपूर्ण खिल जाना। एक देश यानी थोड़ा, इसको ना उन्नोदय कर देना, उन्नोदय कभी क्या उन्नोदय? कम भोजन में क्या? एक देश भोजन किया और एक देश छोड़ दिया, थोड़ा लिया थोड़ा नहीं लिया। ऐसे ही एक देश खेलना, थोड़े हैं थोड़े चले। अब इसके बाद है भाव में भी ऐसे ही है, आप कल तक याद करके आ जाना। ये भाव यानी आप किस में लगाएंगे? जीव के परिणाम में। जीव के परिणाम से शुभ शुभ भाव है, प्रशस्त पुण्य संबंधी परिणाम, वे पैदा होना, आश्रम उनका बने रहना, बंध और डिफरेंट टाइप के परिणाम से ये संवरण निर्जला मोक्ष के लिए कि शुद्ध भाव है, वे पैदा हो गए। आत्मा से जिनका कर्म का संबंध नहीं होता, इस टाइप के परिणाम, उनकी उत्पत्ति होना संवर है, उनकी वृद्धि होना और वो पूर्ण हो जाए, पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाए, उसका नाम मोक्ष है। इस प्रकार से 7 तत्व है। इसके बारे में और विशेष अपन कल करेंगे। कोई प्रश्न इसमें आपको, आप विचार करें। ठीक, कोई प्रश्न नहीं? जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा। जय श्री